Find number of lines passing through 2, 4 and forming a triangle of area 16 unit. यानी कि हमें नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करनी है जो कि 2, 4 से पास हो रही हो और 16 यूनिट का एरिया बना रही हो विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, तो हमने कहा 2, 4 यहाँ पे होगा. ये आपका देखो बेटा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. 2, 4 यहाँ होगा. हो सकता है ये लाइन ऐसी हो सकता है कि ये लाइन आपकी ऐसी हो सकता है ऐसी हो, और भी कैसी भी हो सकती है, ऐसी हो, बहुत टाइप की हो सकती हैं. तो हमें पता नहीं है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी, तो हम फाइंड करते हैं. यहाँ पे बेटा एक चीज देखो आप, ये लाइन हुई, ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये चेंज क्या हो रहा है बार बार. इनका रोटेशन मतलब इन द सेंस हम कहें तो स्लोप चेंज हो रहा है. अगर स्लोप बदल रहे हैं तो लाइन बदलती चली जा रही है. ठीक है, यानी कि वेरिएबल क्या है बेटा यहाँ पे स्लोप. ठीक है, तो हमने कोशिश की है इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखने की जिसका स्लोप मैंने मान लिया m है. ठीक है, तो हमने लिखा है, देखेंगे बेटा पॉइंट हमें गिवन था 2, 4. इक्वेशन ऑफ लाइन y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. तो y1 और x1 हमें दिया है. पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट 2, 4 दिए हैं. ठीक है, तो y माइनस 4 इक्वल टू m इंटू x माइनस x2. एक बार हमने क्या किया, y इक्वल टू 0 रख दिया, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लिख ले रहे हैं. ठीक है, एक बार y 0 रखा. y क्यों 0 रखा, मान लो अगर x इंटरसेप्ट आएगा तो x एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट आएगा, x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट आएगा, कहीं भी हो ये नहीं पता, लेकिन x एक्सिस पे y कितना होता है, 0 होता है. तो इसलिए हमने एक बार y इक्वल टू 0 इसमें रखा, तो आपको कैलकुलेट करके x की वैल्यू किया. ठीक है, सेकंड टाइम हमने x इक्वल टू 0 रखा इस लाइन में, इसी में सॉरी. ठीक है, तो यहां से आपकी y की वैल्यू आ गई है y इक्वल टू 4 माइनस के 2. जब ये पता चल गया एक x इंटरसेप्ट हो गया, एक y इंटरसेप्ट हो गया, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन से अब हम नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे तो उसका एक चीज और दी है हमें. क्या गिवन है कि ये एरिया कितना बना रहे हैं, 16 यूनिट. तो हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट. मोड लगा दिया क्योंकि एरिया हमें नेगेटिव नहीं लेना है. एरिया कितना दिया, 16 इक्वल टू हाफ दिस इंटू दिस. ठीक है, आगे हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा. यहाँ हमने लिख लिया था 16 इक्वल टू 1/2 2m माइनस 4/m 4 माइनस 2m. हमने इस वाले से 2 कॉमन ले लिया और 2 इससे कॉमन ले लिया. अलग देखो 2 जब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, m माइनस 2. ये लिखा मैंने ब्रैकेट के अंदर. यहाँ से भी 2 मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, 2 माइनस m. ठीक है, आगे देखेंगे 2 इसको भी बाहर निकाल लिया, 2 इसको भी बाहर निकाल दिया. 2 और 2 ये देखो इधर हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा. तो हमने 2 का इधर डिवाइड किया, 16/2 इक्वल टू बचा के अंदर m माइनस 2/m इंटू 2 माइनस m. ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस साइन को मैंने कॉमन ले लिया. जब माइनस साइन को कॉमन लोगे तो ये m माइनस 2 बचेगा. और मोड का काम क्या, मोड क्या करता है, माइनस साइन को खा लेता है, माइनस खत्म कर देता है, माइनस अंदर नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव करता है. ठीक है, तो क्या किया है, 8 इक्वल टू m माइनस 2 इंटू m माइनस 2. माइनस तो खत्म हो गया अपॉन m. ये देखो ये चीजें और ये दोनों ही सेम है, तो ऐसा लिखा हुआ है x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर हो जाएगा. देखो हमने लिखा है. अच्छा, यहाँ पे हमने मॉड भी हटा दिया है. जब मॉड हटाओगे तो सामने वाला नंबर प्लस माइनस दोनों हो जाएगा. ठीक है, तो प्लस माइनस 8 इक्वल टू m माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन m. मैंने m का क्रॉस मल्टीपल कर दिया तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 8m. इसको हम कैलकुलेट आगे कर रहे हैं बेटा, देखेंगे अभी थोड़ा रफ करते हैं इसको. देखें बच्चों, हमारे पास आया था m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 8m. हमने एक बार प्लस साइन ले लिया, एक बार माइनस लेंगे, प्लस साइन दिया और इसका a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पे हमने ओपन कर दिया. m स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4m इक्वल टू 8m. 8m को इधर लेके आ गया तो m स्क्वायर माइनस के 4m माइनस के 8m प्लस 4, तो ये माइनस के 12m हो जाएगा. ठीक है, अब इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये आपका बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है. देखेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके 2 रूट्स होंगे. कैसे कंफर्म करेंगे कि रूट्स होंगे या नहीं होंगे,
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax², समझना अच्छे से, ax² + bx + c = 0। हमें कैसे पता पड़ेगा कि इसके रूट्स हैं या नहीं दोनों रूट्स? तो मान लिया हमने इसके दो रूट हैं, कब रूट पॉसिबल हैं? a > 0 होना चाहिए और d निकालना है हमको। d कैसा होना चाहिए? d > 0 अगर होगा तो टू डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर आप d इसका निकाल के देखेंगे तो ऐसा ही > 0 आएगा, और नहीं भी आएगा तो इधर देखते हैं क्या होगा, हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके फैक्टर बेसिकली नहीं हो रहा है तो हमने क्या किया, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो देखेंगे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैं वापस लिख रहा हूं। अगर मान लो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? x = -b ± (b² - 4ac) अपॉन 2a। ये आपका श्रीधराचार्य से फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। x = -b ± (b² - 4ac) अपॉन 2a। a क्या है? x² का कोएफिशिएंट, b क्या है यहाँ बेटा? x का कोएफिशिएंट, c क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ से आपका a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -12 है, c की वैल्यू 4 है। ठीक है, m = माइनस और माइनस भी होता है, लेकिन b की वैल्यू ऑलरेडी आपकी -12 है तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी है। इसको कैलकुलेट आगे किया है मैंने, 4 4 या 16, 144 - 16 ये मैंने माइनस किया, यहाँ पे ये आ गया, देखेंगे समझेंगे। नेक्स्ट 1 to 8 के 128 के आपने फैक्टर किए, ये फैक्टर आ गए, हमने फैक्टर यहाँ लिखने की कोशिश की है। ठीक है, 2 2 के देखें कितने पेयर बन रहे हैं, उतने 2 हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो हमने ये 2 2 बाहर निकाल लिए, 2 × 2 × 2, अंदर क्या बचा? √2, नीचे अपॉन में √2, ये 2 चली रहा है तुम्हारा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पूरे से मैंने 2 कॉमन लिया, जब यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये 6 बचेगा +- 4 √2, इस 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब बचा क्या आपका? m = 6 ± 4 √2। m की वैल्यू आपकी 2 हो गई, यहाँ से आपकी m की वैल्यू 2 मिल जाएंगी। एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस साइन ले लेंगे। अभी तो यहाँ पर हमने प्लस साइन लिया था, अभी माइनस साइन लेना बाकी है। ये प्लस साइन लेने पर ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व किया, आपकी m की 2 वैल्यू मिली। अभी यहाँ पे माइनस साइन और लेना बाकी है यहाँ पे, तो देखते हैं कितनी वैल्यू मिलती है। हम इसको रब करके लिखते हैं बेटा, समझना अच्छे से, है ना। यहाँ पे माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा देखेंगे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन करके रखते हैं, m² + k4 - k4m = -8m। आपने माइनस साइन ले लिया बेटा। ठीक है, इसको रब कर दे रहे यहाँ से। अब इस कैलकुलेशन को, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, देखते हैं। m² + k4 - k4m, इसको इधर लेके आएगा, +8m = 0। m² आपका +4m + k4 = 0। ये क्या लिखा है? a² + b² + k2ab, यानी कि m + 2 का होल स्क्वायर = 0। स्क्वायर रूट ले लो तो m + 2 = 0, m = -2। अच्छा, सेकंड इक्वेशन से जब आपने माइनस साइन लिया तो m की केवल एक वैल्यू आ रही है। टोटल m की कितनी वैल्यू आई आपकी? 3 वैल्यू आ चुकी हैं। 3 वैल्यू आई, आप तीनों वैल्यू को किस इक्वेशन में रखेंगे? m की जब 3 वैल्यू आ गई तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी बेटा? 3 होंगी, क्योंकि जो आपने इक्वेशन लिखा था y - k4 = m × x - 2, तो ये जो इक्वेशन था बेटा m पर डिपेंड कर रहा था, तो m की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, 2 इक्वेशन नंबर 1 से और 1 इससे आई, तीनों की तीनों वैल्यू आप अलग अलग यहाँ पे रखेंगे तो आपके इक्वेशन कितने मिलेंगे? 3। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई? 3 हो गई। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बाय।